सर कहा जाता है कि जो साधु संत होते हैं, जो योगी होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, किसी से नफरत या वेद नहीं रखते हैं। लेकिन आजकल हिंदुइज्म की इमेज खराब किया जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये साधु संत मुसलमानों को से नफरत करने वाले हैं और ये कुंभ में उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे रहे। सर क्या है पूरा मामला, थोड़ा आप इतिहास को जानते हैं, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, ये हिंदी के अखबार हैं जो, या जो हिंदी मीडिया है जो यूपी बिहार में जो एग्जिस्ट करता है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों की एक तरह से अछूत, घुसपैठिया और अलग तरह की छवि पेश कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि इन अखबारों से बचना भी चाहिए आम लोगों को। ठीक है। और दूसरी बात है कि योगी लोग सबके होते हैं। काल अंश की किताब है इस्लामाइजेशन ऑफ योगा, आप उसको पाएंगे तो उसमें है कि 1891 तक, यानी 1891 तक तकरीबन 18 से लेके 21% मुसलमान योगी होते थे। थोड़ा सा 1% इधर उधर होगा, 1%, आप उसको आसपास मानिए। और वही 1921 तक आते आते मुसलमान योगी 5% बच गए थे। ये अंग्रेजों की सरकार जो जनगणना कराती थी, तो उसके हवाले से ये बात कार्ल अंश ने लिखा है। इस्लामाइजेशन ऑफ योगा पर कार्ल अंश की काफ़ी अच्छी रिसर्च है, आप उसको पढ़ेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पे एक सवाल भी आया था, जो काफ़ी उच्च लेवल की जो पढ़ाई होती है भारत की हाईएस्ट शिक्षा में, तो उस पे एक सवाल था। एक बात ये है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब का नाम है कबीर। इस किताब को जब पढ़ेंगे कबीर को, तो उसमें है कि योग पर जितना मुसलमान संतों ने, योगियों ने लिखा है, उसके करीब हिंदू या ब्राह्मण धर्म के लोग करीब तक नहीं पहुंचते हैं। यानी बंगाल में सैयद सुल्तान, मुर्तजा, ये जोगी जो भी हुए मुसलमान, इन्होंने योग पे बहुत ज़्यादा लिखा है। सूफियों ने भी योग ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। और अमृत कुंड जो योग परंपरा पर है, योगी पंथ पर है, तो उसको ट्रांसलेट गौस ग्वालियरी ने किया था। ये आप नारा भी सुनते होंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे। तो गौस ग्वालियरी के हवाले से उन्होंने अमृत कुंड का किताब फारसी में ट्रांसलेशन किया, संस्कृत से, बहरुल हयात के नाम से। आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बनारस विश्वविद्यालय की जो विभागाध्यक्ष रहे, यानी प्रोफेसर से भी बढ़ के रहे, उनके हेड रहे, उन्होंने लिखा है कि योग के ट्रेडिशन में मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। जिसके करीब हिंदू लोग भी नहीं पहुंचते। उन्होंने अपनी कबीर किताब में यह भी लिखा है कि अब योगी लोग विशुद्ध हिंदूकरण की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो मुसलमान योगी होते थे उनका रेशियो काफी कम होता चला गया। तो ये इतिहास के आईने हैं। सल्तनत पीरियड में इब्न बतूता 1333 के करीब में वो भारत आए, अफ्रीका से, मोरक्को से आए थे। तो उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम योगियों के पास मुसलमान लोग भी जाया करते थे। अच्छा। तो ये मिलने जुलने की परंपरा काफी पुराना रहा है। और उसी मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने के एक, उससे थोड़े से पहले उसके बाप के जमाने के संत थे निजामुद्दीन औलिया, और उनके गुरु थे बाबा फरीदगंज शक्कर, और बाबा फरीदगंज शक्कर के गुरु थे ख्वाजा गरीब नवाज। इन सभी की परंपरा रहा है मिला जुला। ये लोग जोगी साधु संतों से मिला करते थे, और जोगी लोग इनसे राय मशविरा लेने के लिए आया करते थे। निजामुद्दीन औलिया को जोगी सिद्ध भी माना जाता है, यानी परफेक्ट जोगी ये माना जाता है। तो ये मिला जुला परंपरा है। आजकल सूफियों और जोगियों और इस तरह की जो भी आपस में जो मिलने मिलाने वाले लोग थे, वेलफेयर करने वाले थे, उनकी दिलों को दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, या मीडिया इन्हें दिखाने की कोशिश एक तरफा कर रहा है। ये काफ़ी अफसोस की बात है। तो दोस्तों आपने समझा कैसे सर ने इस एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।